हेलो दोस्तों, स्टडी विद सोहेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है वर्क स्टडी, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। जिसमें आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता क्या है, वर्क स्टडी क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, मेथड स्टडी क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, जिसमें जो है प्रोसेस चार्ट, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट को हम देखेंगे और उसको किस तरह से बनाया जाता है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है क्या। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, जो कंसर्न करती है डिज़ाइनिंग से और सिस्टम को इस तरह से मैनेज करती है कि इंडस्ट्रियल रिसोर्स जो है, जैसा कि वर्कर, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों का जो है एक बेस्ट यूज़ हो सके, इस तरह से वो सिस्टम को मैनेज करती है। इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद बात करते हैं वर्क स्टडी की। तो वर्क स्टडी जो है एक मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसके थ्रू जो है जो प्रोडक्शन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होता है। वर्क स्टडी को जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। वर्क स्टडी की वजह से जो है जो एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लगता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर वर्क स्टडी प्रोसीजर करने का चार्ट दिख रहा होगा। तो वर्क स्टडी प्रोसीजर हम कब फॉलो करते हैं, जब हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना होता है। तो वर्क स्टडी के चार्ट में जो है पहला स्टेप आता है सिलेक्ट करना। जो भी प्रोसेस और जॉब को आप करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, जो भी एग्जिस्टिंग मेथड आप यूज़ करते हो उसको जो है चार्ट्स और डायग्राम की हेल्प से आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद का स्टेप्स है एग्जामाइन। एग्जामाइन में आपको क्या करना है, जो भी क्रिटिकल चीज़ें आप एग्जिस्टिंग मेथड में यूज़ कर रहे हो उसको आपको देखना है और उसको जो है एक सीक्वेंस ऑर्डर में करना है, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी समझने में। उसके बाद आता है डेवलप। डेवलप में आपको क्या करना है, सारे सरकमटेंसेस को देखकर आपको ऐसा एक मेथड डेवलप करना है जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो, इफ़ेक्टिव मेथड हो और उसको जो है आपको अप्रूव देना है। उसके बाद आता है मेज़र। मेज़र में क्या है, जो भी वर्क हो रहा है पर्टिकुलर प्रोसेस में उसके जो है आपको स्टैंडर्ड टाइम को मेज़र करना है। उसके बाद आता है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन में आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाना है रिटर्न में। उसमें आपको जो है एक न्यू मेथड को लाना है, जो भी टाइम वहाँ उसमें रिक्वायर हो रहा है वो आपको ऐड करना है, डिफ़ाइन करना है। फिर जो आपने न्यू मेथड को डेवलप किया है उसको आपको नेक्स्ट स्टेप में इंस्टॉल में आपको इंस्टॉल करना है, मीन्स आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेन, यानी आपने जो न्यू मेथड को इंस्टॉल किया है वो बराबर मेंटेन हो रहा है या नहीं, ये आपको रेगुलर रूटीन चेक करना होगा। ठीक है। तो ये था हमारा वर्क स्टडी। ठीक है। जानते हैं मेथड स्टडी के बारे में। मेथड स्टडी क्या है, एक तरह से सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना आपके एग्जिस्टिंग मेथड का और एक बेहतर तरीका निकालना वर्क करने के लिए। इससे क्या होता है, आप डेवलप कर पाते हैं और अप्लाई कर पाते हैं एक इजी और मोर इफेक्टिव मेथड को, जिससे कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। ये था मेथड स्टडी। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी की वजह से वर्किंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होता है, वर्क प्लेस लेआउट और वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है, जॉब करने के जो डिफरेंट वे है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, मैन मशीन मटेरियल के यूज़ में इम्प्रूवमेंट होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी है। मेथड स्टडी के प्रोसीजर के बारे में। तो मेथड स्टडी का प्रोसीजर आप कब अप्लाई करोगे, जब आपको प्रोडक्शन के मेथड में इम्प्रूवमेंट लाना होता है। ठीक है। तो मेथड स्टडी का प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है वो सिलेक्ट करना होता है। आपको यहाँ पर वर्क को सिलेक्ट करना है, वर्क को स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद के जो स्टेप्स है, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन, इस फिगर्स में वो सेम है जैसा कि मैंने आपको वर्क स्टडी में बताया था। ठीक है। बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर डेवलप के बाद जो है वो मेज़र नहीं है, मेथड स्टडी में मेज़र नहीं है, वर्क स्टडी में वहाँ पर मेज़र था। तो यहाँ पर एक स्टेप्स कम हो रहा है, बाकी सब यहाँ पर स्टेप्स सेम है। ठीक है। मेथड स्टडी के लिए आप जब भी वर्क को सिलेक्ट करोगे
तो आपको जो है 3 फैक्टर को कंसीडर करना होगा। फर्स्ट है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, सेकंड है टेक्निकल कंसिडरेशन और थर्ड है ह्यूमन कंसिडरेशन। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, वो है रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। जिस एक्टिविटीज़ में क्रिटिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसको जो है रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर वेरियस रिकॉर्डिंग टेक्निक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, जिसमें आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है और सेकंड है फ्लो प्रोसेस चार्ट, जिसमें मैन टाइप, इक्विपमेंट टाइप और मटेरियल टाइप है। थर्ड है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट और उसके आगे भी बहुत सारे टाइप्स है। तो इस वीडियो में हम जो है सिर्फ टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट तक एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, और उसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस चार्ट है क्या। सो प्रोसेस चार्ट क्या है? ऐसा चार्ट जो रिप्रेजेंट करे प्रोसेस को, उसको हम कहेंगे प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में जो है वो मेजर एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक ग्राफिकल व्यू में, जिसमें जो है प्रोसेस होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस चार्ट को समझने के लिए आपको जो है वो प्रोसेस चार्ट सिम्बॉल्स पता होना चाहिए कि कौन सा सिम्बॉल्स कौन सी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जानते हैं सिंपली कि कौन से सिम्बॉल्स कौन सी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है सर्कल। सर्कल जो है वो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कोई एक्शन हो रहा है। स्क्वायर जो है वो इंस्पेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंस्पेक्शन मीन्स कोई भी क्वालिटी चेक मेथड हो रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर। एरो जो है वो ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वह एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ सर्कल अगर होगा तो डिले हो रहा है, मतलब वेटिंग पर है कोई चीज़, अभी काम कुछ हो रहा नहीं है, ठीक है। सो और अगर इन्वर्ट ट्रायंगल होगा तो स्टोरेज होगा, मीन्स कोई चीज़ रखी हुई है। और ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट अगर एक साथ होंगे, इसका मतलब जो है ऑपरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, मीन्स पार्ट की जो असेंबली होती है कन्वेयर पे, वो इसका एग्जांपल है। उसके बाद है ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि जैसा कि दूध के पैकेट को फिल किया जाता है और लीकेज हो रहा है या नहीं, तो लीकेज हो रहा है नहीं, ये इंस्पेक्शन भी किया जाता है और पैकेट को पैक भी किया जाता है। तो ये ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, ये थे कुछ सिंबल्स जो आपको आगे प्रोसेस चार्ट में यूज़ होने वाले हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के बारे में। बट आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जो है वो रिकॉर्ड करता है मेजर ऑपरेशंस और इंस्पेक्शंस को। मीन्स जो भी मेजर ऑपरेशंस और इंस्पेक्शन होंगे सिर्फ उसी को वो रिकॉर्ड करता है। और जबकि फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है वो ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिले सबको रिकॉर्ड करता है मैन, मटेरियल और मशीन के लिए, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो जानते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर, ठीक है। सो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का एक एग्जांपल है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, चेंज सिम कार्ड ऑफ फ़ोन, ठीक है। तो ये आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का एक एग्जांपल है जिसमें सिम कार्ड को निकालना है, चेंज करना है फ़ोन से, ठीक है। सो पहले क्या कर रहा है वो, कवर, मोबाइल का जो कवर है वो उसने उसको निकाला, तो यहाँ पर वो ऑपरेशंस हुआ, यानी सर्कल का सिंबल आ गया। फिर उसने बैटरी को निकाला, फिर वापस ऑपरेशन का सिंबल आया। फिर उसने सिम कार्ड को रिमूव किया, फिर ऑपरेशन का सिंबल आया। फिर उसने न्यू सिम कार्ड डाला, यानी ये भी ऑपरेशन ही हुआ, इसलिए वापस ऑपरेशन का सिंबल सर्कल। उसके बाद उसने बैटरी को जो है वो पोजीशन पे रखा। उसके बाद जो है उसने कवर को प्रॉपर लगाया, फिर ऑपरेशन हुआ। इस तरह से उसने स्विच ऑन किया फ़ोन को, फिर उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद जो है उसने सिम कार्ड को चेक किया कि ये प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो है इंस्पेक्शन हो गया। इस तरह से जो है वो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेजर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 बार ऑपरेशन हुआ, यानी 7 बार सर्कल का यूज़ किया गया, ठीक है। और एक बार जो है इंस्पेक्शन हुआ, यानी स्क्वायर का एक बार यूज़ हुआ। तो ये था आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का एग्जांपल जो सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। जानते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट के जो है वो 3 टाइप्स है, मैन टाइप, इक्विपमेंट टाइप और मटेरियल टाइप।
तो अभी डिस्कस करते हैं मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट कैसा होता है। ठीक है, तो आपको ये इमेज दिख रही होगी फ्लो प्रोसेस चार्ट की। ठीक है, सो फ्लो प्रोसेस चार्ट को डिस्कस करने से पहले आपको जो है जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी उसको आपको इमेजिन करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल किसका है, ये राइटिंग अ लेटर, यानी लेटर आपको लिखना है। सबसे पहले जानते हैं मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट है क्या। तो मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में जो है ऐसी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है जो ऑपरेटर से होती है या फिर मैन से होती है, कोई भी आदमी से होती है, उसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको मटेरियल और इक्विपमेंट को भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ मैन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। तो एग्जाम्पल है, टास्क है राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले क्या होगा, कंसीडर करो आप प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, यानी आपने ट्रांसपोर्ट किया, मींस ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आ गया। फिर आपने डिक्टेशन लिया प्रिंसिपल से, यानी ऑपरेशन परफॉर्म हो यहाँ पर। फिर आप वहाँ से गए अपनी सीट पे, यानी आप ट्रांसपोर्टेशन हो गया सिंबल। उसके बाद आपने जो है लेटर को टाइप किया कंप्यूटर में, वापस ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आपने लेटर जो लिखा है उसको चेक किया, यानी इंस्पेक्शन किया आपने, इसलिए यहाँ पर इंस्पेक्शन का सिंबल। उसके बाद आपने प्रिंट लिया, यानी वापस ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आपने इसको फाइल में रखा, यानी ऑपरेशन वापस परफॉर्म हुआ। उसके बाद आप प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, यानी वापस आप ट्रांसपोर्ट किए, यानी ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल। उसके बाद आपने फाइल को रखा और सिग्नेचर ली, तो वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। आप रुके फाइल चेक होने तक, यानी यहाँ पर डिले हुआ, यानी काम आपका हो रहा है, आप रुके हुए हो, तो यहाँ पर डिले हुआ। उसके बाद जो है आप वापस अपनी सीट पर गए, यानी वापस ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए यहाँ पर वापस ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल। के बाद आपने फाइल में पेपर को रखा, यानी ऑपरेशन हुआ। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ मैन ने की, यानी ऑपरेटर ने, मैन ने की, तो उसी को आपने नोट डाउन किया, उसी को आपने रिकॉर्ड किया। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फ्लो चार्ट को हम कहेंगे मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। ठीक है, तो अब दूसरा है, सेकंड है मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो सेम है, सिम्बॉल्स वगैरह वही यूज़ होंगे, बट क्या है यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्ड करना है जो मटेरियल्स में मूवमेंट होते हैं, मटेरियल के मूवमेंट हो रहे हैं, उसी को आपको रिकॉर्ड करना है। मटेरियल को किस तरह से हैंडल कर रहे, ट्रीट कर रहे, वही आपको वही एक्टिविटी नोट डाउन करना है। यानी मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में आपको मैन और इक्विपमेंट को भूल जाना है, सिर्फ मटेरियल में क्या मूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से आपको नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जो है मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट का एक एग्जांपल है, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, अब मटेरियल जो है वो एक स्टोर रूम में रखा हुआ है, यानी स्टोरेज का सिंबल आएगा पहला। दूसरा, फिर इसको हमने मशीन में लेकर गए, मशीन के पास लेकर गए, यानी ट्रांसपोर्ट किए, ऐसी ट्रांसपोर्ट का सिंबल आया। उसके बाद हमने इसको मशीन में लोड किया उस मटेरियल को, तो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। फिर हमने मशीनिंग ऑपरेशन किया, इसलिए ऑपरेशन का वापस सिंबल आया। मशीनिंग के बाद मटेरियल को इंस्पेक्शन के लिए लेकर गए, इसलिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है हमने इंस्पेक्शन किया, जिसकी वजह से मटेरियल जो है इंस्पेक्शन करने की वजह से उसमें कोई भी काम नहीं हुआ मटेरियल पर, इसलिए यहाँ पर डिले का सिंबल आया। डिले के बाद जो है हम ट्रांसपोर्ट वापस मशीन की तरफ ले गए, इसलिए वापस ट्रांसपोर्ट का सिंबल आया। उसके बाद जो है ऑपरेशन और इंस्पेक्शन हमने साथ में ही किया। उसके बाद जो है वापस इंस्पेक्शन के लिए लेकर गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिंबल आया। उसके बाद जो है इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन के बाद जो है स्टोर रूम में मटेरियल को लेकर गए, रैक में रखे, इसलिए वापस ऑपरेशन का सिंबल आया और फिर रैक को भी स्टोरेज किया गया, इस तरह से स्टोरेज का सिंबल आया। तो ये था मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल किस तरह से फ्लो हो रहा है वो एक्टिविटी को हमने रिकॉर्ड किया। थर्ड है इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है जो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के थ्रू हो रही है, यानी मशीन्स का जो मैनर है आपको वो रिकॉर्ड करना है। यानी आपको यहाँ पर मैन और मटेरियल में क्या मूवमेंट हो रहे हैं वो आपको भूल जाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मशीन्स में क्या मैनर, मशीन्स का क्या मैनर है आपको वो रिकॉर्ड करना है। आप इमेजिन करो कि आप टर्निंग ऑपरेशन के लिए आप गए हो लैब में,
और आपको एक जॉब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाना है। तो आप सिर्फ मशीन पे ध्यान दोगे। सबसे पहले आप जाओगे तो मशीन जो है वो आइडल पोजीशन पे होगी, इसलिए जो है पहला सिंबल यहाँ पर क्या आया है, आइडल, यानी कोई भी काम नहीं हो रहा है। फिर आपने जॉब को जो है लोड किया मशीन में, यानी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। उसके बाद आपने मशीन की सेटिंग को चेक किया, ठीक है, मशीन चालू करने से पहले, यानी आपने इंस्पेक्शन किया। उसके बाद आपने मशीन को स्टार्ट किया, यानी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर आपने मशीन को स्टॉप किया, फिर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसके बाद आपने जॉब को जो है वो अनलोड किया, यानी जॉब को निकाल लिया, यानी वापस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। उसके बाद आपने वापस मशीन को आइडल छोड़ दिया, यानी यहाँ पर डिले हो गया। उसके बाद आपने मशीन की सेटिंग को चेंज किया। इस तरह से ये इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट था, जिसमें जॉब में क्या हो रहा है, मैन क्या कर रहा है, मटेरियल क्या हो रहा है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ पर आपको इक्विपमेंट और मशीन्स की जो पोजीशन है उसके मैनर को आपको ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये था इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। जानते हैं टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट के बारे में। तो टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट क्या होता है, ये ऑपरेटर की जो एक्टिविटीज़ है राइट और लेफ्ट हैंड की, दोनों एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करता है। मीन्स ऑपरेटर जो भी काम कर रहा है अपने लेफ़्ट और राइट हैंड से, उसको ये नोट डाउन करता है। ये चार्ट जो है जनरली यूज़ होता है जहाँ पर रिपीटेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इस चार्ट का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, अननेसेसरी और नॉन एसेंशियल मोशंस जो रहती है उसको एलिमिनेट किया जाता है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट की वजह से। नट एंड बोल्ट, ये जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है सबसे बेस्ट टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट दिख रहा होगा इमेज में, जिसमें जो है लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की एक्टिविटी को जो है नोट डाउन किया गया है विथ सिंबल के साथ, ठीक है। तो आपको जो है इमेजिन करना है कि आपके लेफ़्ट हैंड में बोल्ट है और राइट हैंड में नट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ़्ट हैंड से बोल्ट को पिकअप किया, यानी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसलिए सिंबल यहाँ पर ऑपरेशन का आया। जब आप लेफ़्ट हैंड से अपने बोल्ट को लिया तब आपका राइट हैंड आइडल था, इसलिए यहाँ पर आइडल का सिंबल आया, यानी डिले, आपका राइट हैंड से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने नट को जो है पिकअप किया, यानी नट को लिया राइट हैंड से, इसलिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन का सिंबल आया। जब आपने नट को पिकअप किया तो बोल्ट जो है वो आपके हाथ में ही था, इसलिए यहाँ पर स्टोरेज का सिंबल आया। फिर आपने नट को जो है वो बोल्ट की तरफ आप लेकर गए, इसलिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल आया राइट हैंड में, ठीक है। और बोल्ट जो है आपके हाथ में ही था, इसलिए यहाँ पर स्टोरेज का सिंबल आया। फिर आपने नट को जो है वो बोल्ट में घुमाया, असेंबल किया, इसलिए जो राइट हैंड में जो है आपके नट था, इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन का सिंबल आया। और लेफ़्ट हैंड में आपके बोल्टो रखा ही होल्ड पे ही था, इसलिए यहाँ पर स्टोरेज का सिंबल आया। इस तरह से जो है वो टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट को बनाया जाता है, जिसमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की एक्टिविटी को नोट डाउन किया जाता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, जो बचा हुआ है प्रोसेस चार्ट का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।